हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली कंडक्ट हो चुका है, वहीं पे आंसर की भी आ चुकी है और पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज करने की लास्ट डेट जाने वाली है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट की बारी आएगी और फाइनल आंसर की बारी आएगी उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था उसके बारे में पहले बताऊँ आपको। तो आपको पता होगा कि 2 जुलाई से लेके और 12 जुलाई तक 12 जुलाई तक आपका जो एग्ज़ाम है वो फाइनली कंडक्ट हो गया था। वहीं पे अगर हम देखें तो 18 जुलाई को आंसर किया गया था और उस पर ऑब्जेक्शन के लिए लगभग 3 दिन मिले थे, लगभग 21 जुलाई तक मिले थे। और उसके बाद जो तो ऑब्जेक्शन हुआ था, फिर अब बाकी फाइनल आंसर की में आपके ऑब्जेक्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 10 अगस्त को मिले थे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए, जिसकी चर्चा काफ़ी पहले से चल रही थी, लगभग 24 जुलाई से ही चल रही थी, लेकिन वो 10 अगस्त को फाइनली चेंज करने के लिए आया था। और वहीं पर बहुत सारे पोस्टों के लिए चेंज करने को नहीं मिला था, जैसे कुक वाले हैं वो और फिर अदर ट्रेडें हैं और उनमें नहीं मिला था मौका। बाकी कुछ गिनी चुनी ट्रेडें थी जिनमें कम पोस्टें थी, उन्हीं को मौका मिला था। तो जिन भाइयों ने अपना चेंज नहीं किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि टेलर की जो वैकेंसी है वो भी कम कर दी गई है और उसके पहले जो सफाई कर्मचारी का था बाकी सब थे वो भी कम कर दी गई थी। तो 10 इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने की 2 सितंबर रखी गई है। तो अगर कुछ एक्शन होगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन पे तो एक्शन जो होगा वो 2 सितंबर के बाद ही होगा। वहीं पे आपको पता होगा कि एचसीएम और हेड सीआरपीएफ एचसीएम और जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ है इनकी वैकेंसी भी बहुत दिन से लटकी हुई है। तो बहुत दिन से लटकने की वजह से जो इनका भी प्रोसेस है वो भी मुझे लगता है सीआरपीएफ वाले करेंगे। तो एचसीएम का जो होता है प्रोसेस होगा सीआरपीएफ एचसीएम का, उसके बाद जो होता है एचसीएम के प्रोसेस के बाद आपका पैरामेडिकल का भी काम होगा। पैरामेडिकल का काम होगा। तो क्या लगता है कि जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन है उसका रिजल्ट इन दोनों से पहले आएगा? तो मुझे लगता है हाँ, क्योंकि ये एचसीएम वाली अलग वैकेंसी है भाई और पैरामेडिकल की अलग वैकेंसी है। तो पैरामेडिकल की अलग वैकेंसी है, मतलब उसमें भी यही ट्रेड वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि 2020 की वैकेंसी है, काफ़ी दिनों से लटकाए हुए हैं। तो आपको अगर बताएं तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है सबसे पहले रिजल्ट से पहले आपकी आंसर की आएगी। हो सकता है आंसर की साथ में आए और फिर रिजल्ट आए। तो फाइनल आंसर की मुझे लगता है फाइनल आंसर की मिड सितंबर में आपकी फाइनल आंसर की देखने को मिले, मतलब 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में। वहीं पे आपको रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा लगभग 20 सितंबर से लेके और 30 सितंबर के बीच आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब करना क्या है? अब करना यही है कि जो आपका फिजिकल है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कई ऐसे ट्रेडें होंगी जहाँ पे हमने देखा है कि 24 मिनट में रेस है 5 किलोमीटर। वहीं पे कई ऐसे ट्रेडें हैं जहाँ पे 10 मिनट में 9 मिनट में रेस मारना है 1600 मीटर। तो 10 मिनट 9 मिनट वालों के लिए 1600 मीटर तो आसान है, लेकिन जो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारना है उनके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप हो सकता है दौड़ में फेल हो जाए। मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है। जब मैं सीआईएसएफ और बीएसएफ में फिजिकल देने गया था तो कई ऐसे लड़के थे जो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा करते थे रनिंग में, लेकिन बाद में रुक जाते थे। तो वैसा आपको नहीं करना है। तो जो अपना मतलब अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये वैकेंसी स्टेट वाइज है, तो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ लगेगी। तो स्टेट के हिसाब से आप प्रीवियस ईयर डाटा को देखिए, और अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अच्छे से रनिंग करते रहिए, क्योंकि रनिंग अगर आप करेंगे तभी वहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर मुझे लगता है रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के आने के 15 दिन तक आपको समय मिलेगा। 15 दिन के बाद आपका जो फिजिकल है वो फाइनली चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी है वो दिसंबर में पूरी करनी है। अब दिसंबर में इसको पूरी करनी है तो सितंबर तो लग ही गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ में आपको ये वैकेंसी पूरी करके इनको दिखानी है और ज्वाइनिंग भी आपको देना है। तो जो भी है सब सामने है आपके, और जो आपका रिजल्ट है मैंने बता दिया कि 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच फाइनली आ जाएगा। तो आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए, और इसके अलावा भी वैकेंसी की आप तैयारी करते रहिए। जरूरी नहीं इसी पे डिपेंड हो जाइए, डिपेंड नहीं होना है। अभी इसका पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप अदर वैकेंसी को अगर छोड़ के इसी के भरोसे बैठ गए तो बाकी आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये एक वीडियो थी जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में थी कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाना चाहिए। ये एक वीडियो थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय।